तो क्या कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपनी ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेशों की कोई परवाह नहीं है? क्या कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जो आदेश जारी किए जाते हैं उन आदेशों को सतपाल महाराज फिलहाल मानने से इनकार कर रहे हैं। और उसकी एक बानगी चौबट्टा खाल विधानसभा में दिखी, जहां सतपाल महाराज ने अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा हैं। अब ये सवाल इसलिए, शिलान्यास करना, लोकार्पण करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परहेज नहीं है और ये जनता के हित के लिए ही है। लेकिन उत्तराखंड सरकार का आदेश ये है कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी मंत्री या विधायक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास नहीं करेगा, केवल मुख्यमंत्री ही करेंगे। लेकिन सतपाल महाराज अपनी विधानसभा में अपने दम पर शिलान्यास भी कर रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या ये सरकार के आदेशों की अवहेलना नहीं है? क्या ये सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाना नहीं है? और जब सरकार के मंत्री ही सरकार के ही आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये उत्तराखंड में सरकार चल कैसे रही है? और ये सरकार चलने का सिस्टम क्या है? एक तरफ पहले मुख्यमंत्री की ओर से या उनके अधिकारियों की ओर से कहा जाता है कि मंत्री और अधिकारी उद्घाटन शिलान्यास नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री निभाएंगे, केवल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही सब कुछ होगा। लेकिन सतपाल महाराज ने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण बीते 2-3 दिनों में किया है चौबट्टा खाल और उसके आसपास के इलाकों में। अब यही सवाल उठता है कि आखिर उत्तराखंड में सरकार के भीतर क्या हर कोई सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है? क्या मुख्यमंत्री पहले दूसरे मंत्रियों और विधायकों का अधिकार छीन रहे थे और अब मंत्री अपने स्तर पर अपने अधिकार वापस ले रहे हैं और सरकार के आदेशों को वो पूरी तरीके से धता बता रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये सरकारी सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है सरकार के भीतर ही। हाँ, सतपाल महाराज को 13 दिन बाद सिलक्यारा की याद भी आई। सतपाल महाराज सबसे सीनियर मंत्री हैं, उम्र में भी, अनुभव में भी, लेकिन उसके बावजूद उनका इस तरीके का रुख, यानी कि सरकार जब कहती है कि उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे तो फिर मंत्री ने खुद क्यों किया? आखिर मंत्री को इसकी जरूरत महसूस क्यों हुई? आखिर मंत्री सरकार के आदेश क्यों नहीं मान रहे? और यही सिस्टम चलता रहा तो सरकार किस तरीके से काम कर पाएगी? मुख्यमंत्री के ही आदेशों को अगर उनके ही मंत्री दरकिनार करें, नजरअंदाज करें, उनकी अनदेखी करें तो फिर उत्तराखंड में भगवान ही मालिक है। वैसे भी सरकार को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, सरकार के भीतर अनबन को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। अब सतपाल महाराज ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो तो अपनी विधानसभा में खुद ही सब कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री भले ही आदेश पारित कराते रहें, लेकिन मंत्री होने के नाते सतपाल महाराज पीछे नहीं हटेंगे। अब ये लड़ाई आगे कहीं जाएगी या थम जाएगी, इसे लेकर भी दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।